पवन रेखा एक पतिव्रता स्त्री थी। हाँ, उसका मिलन जरूर हुआ था। मिलन कैसा हुआ था कि केवल दुर्मिलिक नाम के जो राक्षस था उसकी छाई पड़ी थी। ऐसा नहीं है कि मैया जब बाग में गई तब गर्भवती नहीं थी, मां पहले से ही गर्भवती थी, लेकिन दुर्मिलिक नाम के राक्षस की सिर्फ छाई पड़ी थी जिससे कंस पैदा हुआ। और माताओं से मेरा निवेदन है, कहना है कि आप जब भी कभी देखो कचरियां तो बंद करो जी, अगर कथा सुन रही तो चुपचाप बैठो। ए लली लला तब मीठो पानी के मारे तुम इतनी कचरियां काटती नहीं, नहीं इतना बैठो। चुपचाप बैठो। अबे भजन की कह दो ना तो सबके मुंह से ले जाते, टैप लग जाते। और शिविर में गले में हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं हमारे आदरणीय दादाजी मुन्ना लाल, जो ग्राम रामचंद्र के नगरा से आए हुए हैं। भगवान से कामना है कि हमारे दादाजी के हाथ हमेशा दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे। हमारे यज्ञपति और परीक्षक जी का सबका सम्मान कर रहे हैं। राधा रानी से हमारी यही मनोकामना है कि हमारे दादाजी के हाथ हमेशा दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। चुप हो जा, और अगर बातें करनी तो जाओ पीछे बढ़े जाकर। आज जवाब दिया है मेरे भैया कि दुर्मिलिक नाम के राक्षस की सिर्फ छाई पड़ी थी। माताओं से मेरा कहना है कि अगर आप गर्भवती है तो भूल करके भी आप कहीं बाहर के लिए न जाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि माताएं हमारी गर्भवती है और पहले से हमारा कहीं हम आज इटावा जा रहे, दिल्ली जा रहे, आगरा जा रहे, आज हमारे घर मैके में हवन करो, मम्मी पापा ने वहां जा रहे। देखो, जब तक आप गर्भवती हो तब तक माताओं आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि दादा अगर जाना भी जरूरी है, आपके बिना नहीं बन रही है तो आप चली जाओ। लेकिन एक बात याद रखना कि आप साड़ी इतनी कायदे से बांधो, इतनी कायदे से बांधो जिससे आपका पेट नहीं दिखना चाहिए। अब दादा साड़ी तो बाहर में गई, मम्मी को तो टी शर्ट और लोअर में घूम रही है, जय नहीं पता चल रही कि को ब्याह होगा कि नहीं होगा। साड़ी तो एक तरफ रखी, आजकल बिटियन की एक फैशन चली है कि शादी भाई तो साड़ी को तो ना हाथ लगाएंगे, लेकिन चाहे मायका हो या ससुराल हो टी शर्ट और लोअर पहन ली, चल भैया। और ताई में क्या थे, लड़का और बन गए हमारे भैया लोग। बेटियां अगर ये काम कर रही हैं तो रोकने वाले कोई नहीं है। सह और दे रहे, हाँ जींस लाइक और दे रहे, पहनो। दादा बहनाओं, मेरा आपसे कहना है कि जब भी आप गर्भवती हो कभी भी बाहर के लिए न जाएं घूमने के लिए, और अगर जाओ तो साड़ी इतनी कायदे से पहनो कि आपका पेट दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि दादा एक बात हमेशा याद रखना, जो बच्चा होता है वो कभी भी सुनता नहीं है, हमेशा देखता है। बच्चा कभी आप मार कूट के समझाओ लेकिन नहीं समझ में आएगा। और अगर उस बच्चे को प्यार से आप 8 दिन तक मंदिर में बैठ करके रामायण के साथ बैठना, बच्चे को 8 दिन अपने साथ बैठाना मंदिर में और रामायण खोल करके बैठ जाना। अगर 9वें दिन बेटा आपसे न कहे कि पिताजी आज आपने रामायण क्यों नहीं खोली तो हमारा नाम बदल देना। बच्चों को अच्छे संस्कार महाराज बोलने से नहीं दिखाने से मिलते। दादा एक संत जी थे, ज्यादा उम्र नहीं, एक संत जी थे, ये अपने एक लड़की के दरवाजे पर पहुंचे और जब दरवाजे पर पहुंचे तो जवाब दिया है माताओं भिक्षाम देही। लड़की ने बाहर निकल के आई और जब बाहर निकल के आई है दादा उस संत जी को भिक्षा दी, और जब संत जी को भिक्षा दी तो संत जी की जब उम्र देखी तो उस लड़की ने एक बात कही, जवाब दो महाराज तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी। जब ये कहा कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी तो संत जी ने जवाब दिया बेटा मुझे डर लग रहा था। जब ये कहा कि बेटा मुझे डर लग रहा था
लड़की का ससुर दरवाजे पर खड़ा था, सुनकर के आग बबूला हो गया। जवाब दिया, पहले तो इसे घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए था, और अगर निकल भी आई तो उसे संत जी से बात नहीं करनी चाहिए थी, और बात भी कर ली तो क्या, कितनी जल्दी क्या थी, लेकिन बोले नहीं। और जब बोले नहीं तो संत जी ने उस लड़की से जवाब दिया, जब बता बिटिया मेरी उम्र कितनी है। लड़की ने जवाब दिया, मेरी उम्र 7 साल की है। जब ये कहा कि मेरी उम्र 7 साल की है, डुकरा और आग बबूला होगा। जवाब कि 25-23 साल की हमारे सामने ठाड़ी बोल रही है 7 साल की है, लेकिन फिर भी नहीं बोला। और जब फिर भी नहीं बोला दादा, तो जवाब दिया, बिटिया एक बात बता, तेरी सास की उम्र कितनी है। संत जी ने पूछा, बोले तेरी सास की उम्र कितनी है। बोले हमारी सास की उम्र है महाराज 5 साल की। और जब 5 साल की बताइए बटुकरा और गुस्सा होगा, फिर ना बोलो। बोले बिटिया एक बात बता, तेरे पति की उम्र कितनी है। बोले पति की उम्र 2.5 साल की। और जैसे ही 2.5 साल की बात गई, डोगरा कौन लगो है बाबरी, लड़का हमारा है 30 साल को, वो कह रही 2.5 साल। बोले फिर भी ना बोलो। और जब फिर भी ना बोलो तो जवाब दो, लला जी बता तेरे ससुर हैं। बहू ने जवाब दो, ससुर में पैदा ही ना है भाई। जब ये कहा कि ससुर में पैदा ही नहीं भाई, तो जैसे ही सवेरा हुआ तैसे ही ससुर ने महाराज लड़की के पक्ष वाले लड़के के पक्ष वाले दोनों बुलवा लिए। अब जब दोनों बुलवा लिए, जवाब दो कि तुम्हारी बिटिया हमें नहीं चाहिए, अपने घर ले जाओ। लड़की के वालों ने कहा कि बात क्या है, वो तो बात तो बताइए। जवाब दिया, बात यह है कि पहली बात ये नई बहू थी, उसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, और घर से बाहर निकल भी आई तो उसने संत जी से क्या पूछा कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी। लड़की ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो, सुनो पिताजी आपने ये तो सुन लिया कि आपको इतनी जल्दी क्या थी। मैंने पूछा दादा आज के जमाने में पढ़ा लिखा समाज है, और इस पढ़े लिखे समाज में लड़का हो या लड़की की शादी किस उम्र में करते हैं। आपको पता होगा कि लड़का लड़की अगर पढ़ रहे हैं तो 25 से 30 वर्ष की उम्र में बेटा और बेटियों की शादी हो रही है। और जवाब दिया, संत जी की उम्र कितनी थी, केवल 20 साल की। तो मैंने इनसे ये पूछा कि संत महात्मा बनने की तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं डर लग रहा था। बोले दादा पिताजी मेरी बात सुनो, ये कलयुग का समय है। बुजुर्गों अगर आप घर से बाहर के लिए जाओ, कहीं भी जाओ, रिश्तेदारी में जाओ या मार्केट जाओ, कहीं भी जाओ, क्या आप गारंटी ले सकते हो कि सुबह आप निकले शाम को घर आ सकते हो। गारंटी लोगे? इस दुनिया में शरीर की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप सवेरे निकले हो शाम को घर आ जाओ। जवाब दिया, ये कलयुग का समय चल रहा है बेटा, पता नहीं कब कितने समय हमारी मृत्यु आ जाए, इसलिए मैंने दुनिया की मोह माया छोड़ करके भगवान का ध्यान कर लिया। बोले कोई बात नहीं जी, बता तेरी उम्र कितनी है। बाबा से तूने कहा कि तू 7 साल की है। बोले पिताश्री दुनिया की नजरों में मैं 25 और 23 साल की बेशक हो सकती हूँ, लेकिन मैंने जब से सत्संग में जाना प्रारंभ किया है, मुझे 7 साल हो गए भगवान की शरण में जाए हुए, तो मेरी असली उम्र 7 साल की है। बोले ठीक है मान लिया मैंने। ये बता तेरी सास की उम्र 5 साल की है। बोले जब से जब घर में आए तो उसे सासू मैया के हाथ पैर सब जोड़े, और तब सासू मैया जाने के लिए तैयार हुई, और उन्हें 5 साल हो गए हैं सत्संग में जाते जाते, इसलिए उनकी असली उम्र 5 साल की है। और शिविर में आदरणीय हमारे पिता तुल्य हमारे हरपाल पिताश्री और छोटा सा बच्चा है दुष्यंत जो इनका नाती है, नगला रामचंद्र से आए हुए हैं, गले में हार डाल करके और सर पर पगड़ी रख करके हमारा मान सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना है कि हमारे पिताजी के हाथ हमेशा दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, राधा रानी अपनी असीम अनुकंपा इनके ऊपर बनाए रखे। बुजुर्गों ध्यान देना, जवाब दिया है कि सासू मैया के मैंने बहुत हाथ न्योरे करे तब वो जाना प्रारंभ हुई है, तो उन्हें भगवान की शरण में जाए हुए 5 साल हो गए, इसलिए उनकी असली उम्र दादा 5 साल की है। जवाब दिया क्या तेरे पति की उम्र 2.5 साल की। बोले हाँ। जब से आए तब से उनको भी बहुत समझ आया, तो उनके समझ में आया है, तो आज
उन्हें जाते जाते भगवान के सत्संग में 2.5 साल हो गए, तो उनकी असली उम्र 2.5 साल की है। बोले हम अबे पैदा ही नहीं भाई, तूने कल लिखा गई कि बे ससुर अबे पैदा ही नहीं भाई, तो हम पैदा नहीं भाई। बोले पिताश्री, जिस दिन से हम आपके आंगन में आए उस दिन से आपसे हाथ जोड़ रहे, पांव छू रहे, सब कुछ कर रहे, चलो सत्संग में चलो, सत्संग में चलो, भागवत सुनिए, चलो कीर्तन करिए, लेकिन आप जा नहीं रहे हैं। और इतना बड़ा इंसान का शरीर ले करके आपने भगवान के नाम की 2 अगरबत्ती नहीं लगा पा रहे, तो हमारी नजर में तुम पैदा नहीं भई। दादा, लड़की ने जवाब दिया है कि जिस माया के पीछे आप भाग रहे हो, ये माया आपके संग जाने वाली नहीं है। बोली